देख रहे हैं दैनिक कड़क बिहार टाइम्स। मैं हूं आपके साथ ब्रह्म प्रकाश। बिहार की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उथल पुथल मची हुई है। तेजस्वी यादव ने खुद का नाम वोटर लिस्ट से गायब बताया तो चुनाव आयोग ने पलटकर उन्हीं की लिस्ट दिखा दी। उधर नीतीश कुमार ने 1,60,000 शिक्षक की भर्ती और डोमिसाइल नीति लागू करके नई सियासी चाल चली है। तेज प्रताप यादव ने महुआ से निर्दलीय लड़ने का ऐलान कर लालू परिवार में फिर से दरार की खबरों को हवा दे दी है। वहीं चिराग पासवान से लेकर प्रशांत किशोर तक सभी ने अपने अपने अंदाज में तंज कसा। आइए आपको बिहार की सियासत के इस दिलचस्प नाटक का पूरा सच बताते हैं और जनता की राय और नेताओं के तीरों के साथ। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने हाल ही में बड़ा बयान दिया है कि उनका नाम ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम वोटर लिस्ट से काटा जा सकता है तो आम जनता का क्या ही रहा होगा। लेकिन इसके जवाब में चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव को वही वोटर लिस्ट में उनका नाम मौजूदगी जो है उसको सार्वजनिक कर दिया और कहा कि उनका नाम वोटर लिस्ट से नहीं हटाया गया है। ड्राफ्ट लिस्ट में तेजस्वी यादव का नाम मौजूद है, अफवाहों से बचें। इस पूरे प्रकरण पर सोशल मीडिया में खूब मजाक उड़ाया गया। वही जनता ने भी तंज कसते हुए कहा है कि तेजस्वी यादव जी, जब आपको अपना ही नाम नहीं मिल रहा है तो वोट क्यों मांग रहे हैं। नेता लोग कैमरा के आगे आके बयान देने से पहले हेल्पलाइन नंबर पर ही डायल करके अपना नाम जांच कर सकते हैं। वही प्रशांत किशोर ने भी कटाक्ष करते हुए कहा है कि बिहार में कुछ नेता सिर्फ अफवाह और बयानबाजी की राजनीति करते हैं, जमीन पर काम की कोई चर्चा नहीं होती और यही वजह है कि जनता का भरोसा टूटता जा रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने युवाओं को लुभाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। अब सरकारी स्कूल में शिक्षक बनने के लिए 40% सीटें उन्हीं युवाओं के लिए आरक्षित होगी जिन्होंने बिहार के स्कूलों से 10वीं और 12वीं की पढ़ाई की है। इस नीति का नाम है स्थानीय आरक्षण नीति। इसके पीछे तर्क दिया गया कि बिहार के युवाओं को प्राथमिकता मिलेगी और पलायन रुकेगा। लेकिन जनता इस पर भी सवाल उठा रही है कि नीतीश जी बिहार में पढ़े हैं लेकिन कोचिंग तो बाहर ही करनी पड़ती है। 40% सीटें तो आपने दे दी हैं, बाकी 60% सीटें क्या बाहर वालों के लिए कब्जा रखी है। वही प्रशांत किशोर ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा, नीतीश को अब याद आया कि बिहार के युवाओं को नौकरी देनी चाहिए। चुनाव आते ही जागरूकता क्यों आती है, उससे पहले क्यों नहीं आती। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऐलान किया है कि बिहार में जल्द ही 1,60,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। यह घोषणा चुनावी साल में ही की गई है और इसे लेकर विपक्ष ने भी सवाल उठाए हैं। कहीं यह सिर्फ चुनावी जुमला तो नहीं है। जनता का मिला जुला रिएक्शन इस पर आया है। भर्ती तो हर बार होती है लेकिन ज्वाइनिंग कब होगी यह नहीं बताया जाता। पिछली बार भी फॉर्म भरवाए गए थे लेकिन आज तक उसका रिजल्ट नहीं आया है। वही प्रशांत किशोर ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा है, नीतीश कुमार नौकरी की बात करते हैं लेकिन खुद मान चुके हैं कि अब वो थक चुके हैं। क्या थका हुआ मुख्यमंत्री बिहार को संभाल सकता है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे और तेज प्रताप यादव के बीच एक सनसनी फैला दी है। उन्होंने ऐलान किया है कि महुआ सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ेंगे, यानी पार्टी टिकट नहीं अपनी मर्जी से लड़ेंगे। इस ऐलान से आरजेडी में खलबली मच गई। वही जनता ने भी इस पर तंज कसते हुए कहा है, ये फैमिली ड्रामा है, ये चुनाव। एक बेटा कहता है कि ये ड्राफ्ट लिस्ट से मेरा नाम गायब है तो दूसरा कहता है मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। तेज प्रताप को अब जो है योगा सेंटर की जगह विधानसभा में ध्यान लगाना चाहिए। राजनीति जानकार कह रहे हैं आरजेडी में अंदरूनी दरार गहरी होती जा रही है। तेजस्वी बनाम तेज प्रताप की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। चिराग पासवान ने बिहार की राजनीति में हाल ही में विवाद पर चुटकी लेते हुए कहा है कि प्रशांत किशोर ईमानदारी से बिहार के लिए काम कर रहे हैं। इस बयान से संकेत मिला है कि एनडीए में चिराग और प्रशांत किशोर के बीच अनकहा रिश्ता बन रहा है। वही राजनीति हलकों में चर्चा है, क्या चिराग पासवान 2025 में पीके के साथ नया समीकरण बनाने जा रहे हैं। वही जनता ने भी इस पर सवाल किया है कि चिराग जी अब नीति से अलग भी हैं और साथ भी हैं। समझ नहीं आ रहा है कि आप साथ किसके हैं। पटना में हाल के दिनों में अपराध की घटनाएं बढ़ी हैं। मुख्यमंत्री नीतीश ने सख्त रुख अपनाते हुए 5 थानेदारों को लाइन हाजिर कर दिया है और 11 पुलिस अफसरों को जो है बाहर से बुलाया गया है। सरकार ने इससे साफ संदेश दिया है कि लापरवाह अफसरों को बख्शा नहीं जाएगा। वही जनता ने भी इस पर कहा है कि अफसर लाइन हाजिर होते हैं, अपराधी लाइन से छूटते हैं। सरकार को अब जुर्म रोकने की याद आ रही है। चुनाव से पहले ऐसा क्यों नहीं किया गया। वही प्रशांत किशोर ने बिहार के लिए कहा है कि बिहार के कानून का राज नहीं है, जंगल राज है। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक थानेदार बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार के आशे कार्यकर्ताओं, ममता कर्मियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों का
मानदेय बढ़ा। वहीं प्रशांत किशोर ने कहा है कि बिहार में कानून का राज नहीं जुगराज है, जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक थानेदार बदलने से कुछ नहीं होगा। सरकार ने आशा कार्यकर्ताओं, ममता कर्मियों और ग्रामीण सफाई कर्मियों का मानदेय बढ़ा दिया है। यह फैसला ऐसे समय पर आया है जब चुनाव की हलचल तेज हो रही है। सरकार की मंशा साफ है, जमीनी स्तर पर काम करने वाले कर्मचारियों को साधो और वोट पक्के करो। वही जनता ने इस पर अपनी राय दी है कि चलो अच्छा है, देर से ही सही, मेहनत का पैसा बढ़ा तो सही। चुनाव आते ही सबको याद आती है, इससे पहले क्यों नहीं किया गया। वही तेजस्वी यादव सवालों में गिर गए हैं, तेजस्वी यादव बगावत पर आ गए हैं, नीतीश कुमार घोषणाओं पर घोषणाएं कर रहे हैं और प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति पर सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं। बिहार की जनता अब बयान नहीं, बदलाव चाहती है। पीके ने कहा है कि बदलाव चाहती है, वो दिन दूर नहीं जब हर गांव हर शहर से लोग खुद उठेंगे और अपने नेता चुनेंगे काम और ईमानदारी के आधार पर। ये तो थी बिहार की राजनीति की पूरी कहानी। वोटर लिस्ट